हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 108 के बारे में आज मैं बताऊंगी और धारा 111 धारा 108 में पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व के बारे में वर्णन किया गया है और धारा 111 में पट्टे की समाप्ति किस प्रकार से की जाती है। तो अगर पिछले वीडियो में मैं धारा 105 के बारे में बताई थी, तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख ज़रूर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो, नोटिफिकेशन हो, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। पट्टेदारों के अधिकार। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 108 के अनुसार पट्टेदार के अधिकार के बारे में बताया गया है। पहला क्या है? अभिवृद्धियों के उपभोग का अधिकार। पट्टेदार जिसे पट्टा दिया जाता है उसके कौन कौन से अधिकार हैं? पहला है अभिवृद्धि के उपभोग का अधिकार। यदि पट्टे के चालू रहने के दौरान में संपत्ति में कोई अनुवृद्धि होती है तो ऐसी अनुवृद्धि पट्टों में समाविष्ट समझी जाएगी। यदि पट्टाकर्ता पट्टेदार को अगर अपनी संपत्ति दी है और उस संपत्ति अगर कोई मकान दिया है, ठीक है, और उस मकान के आगे अगर कोई ज़मीन निकल रही है, कोई भी नदी निकल रही है उस रास्ते से, ठीक है, उसके मकान के आगे से, तो उसमें अगर पट्टादार को अगर उसमें अनुवृद्धि होती है तो वह जो अनुवृद्धि है वो पट्टों में समाविष्ट समझी जाएगी और उसके उपभोग का जो अधिकार है वो पट्टेदारों को होगा। दूसरा है संपत्ति के नष्ट होने पर पट्टा छोड़ने का अधिकार। यदि अग्नि, तूफान या बाढ़ से अथवा किसी सेना या भीड़ द्वारा की गई हिंसा से अथवा अन्य बल से संपत्ति का कोई तात्विक भाग पूर्णतः नष्ट हो जाता है या उन प्रयोजनों के लिए जिसके लिए वह पट्टे पर दी गई थी सार्वजनिक रूप में और अस्थायी तौर पर अयोग्य हो जाए तो पट्टेदारों के विकल्प पर शून्य होगा। ठीक है, यदि पट्टाकर्ता पट्टेदार को अगर कोई संपत्ति दिया है, ठीक है, उसका पट्टादार जो है उपभोग कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश अग्नि से या तूफान या बाढ़ या किसी हिंसा से अगर वह संपत्ति का कोई भी भाग नष्ट हो जाता है तो पट्टेदार जो है उसके लिए भागी नहीं होगा। ठीक है, अस्थायी तौर पर अयोग्य हो जाएगा तो पट्टेदारों के वह अगर पट्टेदार चाहे तो वह पट्टा को समाप्त कर सकता है। ठीक है। तीसरा है पट्टे से संबंधित संपत्ति की मरम्मत। यदि पट्टाकर्ता सूचना के पश्चात युक्त समय के अंदर संपत्ति की ऐसी मरम्मत कराने में लापरवाही करता है जिसे कराने के लिए वह बाध्य है तो पट्टेदार स्वयं उसे करा सकेगा और ऐसी मरम्मत का व्यय फाटक या किराए में से ब्याज सहित काट सकेगा या पट्टेदार से वसूल कर सकेगा। यदि पट्टाकर्ता पट्टेदार को अगर कोई मकान दिया है और पट्टेदार उसका उपभोग कर रहा है और अगर उस संपत्ति में अगर कोई मरम्मत कराना, अगर उस मकान में कोई खराबी हो गई है, कुछ टूट फूट गया है, अगर उसको मरम्मत कराना है तो पट्टाकर्ता जो है उसको कराने के लिए बाध्य है। अगर वह नहीं कराता है तो पट्टेदार स्वयं अपने पैसे से करा सकेगा, लेकिन वह पट्टेदार अगर पट्टाकर्ता को किराया देगा तो उसमें मरम्मत का जो भी बिल होगा, जो भी पैसे होंगे, उसे वह काटने का उसको अधिकार है। चौथा है कर वसूल करने के बाद किराया से काटने का हक। यदि पट्टाकर्ता ऐसी अदायगी करने में उपेक्षा करे जिसे करने के लिए बाध्य है और उस द्वारा नहीं किया जाए तो पट्टेदार से या उस संपत्ति से वसूल ये है जो पट्टेदार ऐसी अदायगी कर देगा और उसे उस भाटक में से ब्याज सहित काट सकेगा, पट्टाकर्ता से वसूल कर सकेगा।
यदि पट्टाकर्ता जो है उस मकान का कोई किराया जो है वो अदायगी करने से अगर चूक कर देता है, ठीक है, जिसे करने के लिए वह बाध्य है, लेकिन अगर वह नहीं करता है तो अगर पट्टेदार अपने पैसे से अगर कर जमा कर देता है, टैक्स जो है उस मकान का जमा कर देता है, लेकिन उसको अधिकार है कि अगर वह किराया देगा तो वह उस किराए से उस टैक्स को जो भी वह पैसे दिया था वह उसे काट लेगा। 5वां है वो वध्य वस्तुओं को हटाने का अधिकार। पट्टेदार पट्टे को समाप्त किए जाने के पश्चात किसी भी समय, जब तक कि पट्टे को संपत्ति पर उसका कब्जा है, किंतु उसके पश्चात नहीं, उन सब वस्तुओं को भूवध्य है हटा सकेगा, परंतु यह तब जबकि वह संपत्ति को भी अवस्था में छोड़े जिसमें उसने उसे प्राप्त किया था। यदि कोई कारखाना अगर पट्टाकर्ता पट्टेदार को दिया है तो अगर उसमें मशीन है, ठीक है, तो अगर मशीन पट्टेदार का है तो उसको अधिकार है कि वह उस कारखाने से उस मशीन को हटा ले, ठीक है, जब तक उसके कब्जे में है, उसके पश्चात नहीं। 6ठा है उगती फसलों को हटाने का हक। जब किसी अनिश्चित काल के लिए किया गया पट्टा पट्टेदार के व्यतिक्रम के सिवाय किसी अन्य कारण से समाप्त कर दिया जाता है, तब वह या उसके वैधानिक प्रतिनिधि पट्टेदार द्वारा रोपित या बोई गई है तो संपत्ति पर उस समय जब पट्टा समाप्त हो गया है उगी हुई कुल फसलों का और उन्हें एकत्रित कर और ले जाने के लिए अबाध रूप से आने जाने का हकदार होगा। यदि पट्टेदार को अगर कोई खेत दिया गया है, ठीक है, पट्टाकर्ता अगर कोई खेत देता है और पट्टेदार अगर उस खेत में कोई फसल रोपता है या कुछ भी अगर करता है तो उसे यह अधिकार है पट्टेदार को कि अगर वह समाप्त हो जाता है, पट्टा जो है वो अगर समाप्त हो जाता है तो वह उस फसल को हटा सकता है। उसे एकत्रित करने का अधिकार है, उसे कुल फसलों को एकत्रित करने का और उसे ले जाने का भी उसको अधिकार है पट्टेदार को। उगती फसल, जो भी अगर फसल लगा हुआ है खेत में तो ये नहीं होगा कि पट्टाकर्ता लेगा, नहीं, पट्टा अगर समाप्त भी हो गया, अगर फसल पट्टेदार उगाया है तो वो पट्टा वह जो फसल है उसे अधिकार होगा पट्टेदार को लेने का। 7वां है अपने हित को आंतरित करने का अधिकार। पट्टेदार संपत्ति में के अपने हित को या उसके क्रम को अत्यंतिक रूप से अथवा बंधक या उप पट्टे द्वारा अंतरित कर सकेगा और ऐसे हित या भाग का अंतरित कर सकेगा और ऐसे हित या भाग का अंतरित उसे पुनः अंतरित कर सकेगा। पट्टेदार का पट्टे से संलग्न दायित्वों से किसी के अधीन रहना केवल ऐसे अंतरण के कारण परिवर्तित नहीं हो जाएगा। 7वां है कि पट्टेदार जो है वो अपने हित का अंतरण भी कर सकता है। यदि वह पट्टा लिया है पट्टाकर्ता से तो अगर वह उस पट्टे पर काम नहीं कर पा रहा है या कोई खेत लिया है उस खेत पर काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वह अपने खेत को किसी अन्य व्यक्ति को भी पट्टा पर दे सकता है या उसको बंधक भी कर सकता है, लेकिन उस खेत को, उस जमीन को वह बेच नहीं सकेगा। वह उप पट्टा पर दे सकता है या बंधक रख सकता है, अपने हित का अंतरण कर सकेगा, उसको यह अधिकार है। पट्टेदार का दायित्व क्या क्या है? अधिनियम की धारा 108 के अनुसार पट्टेदार के दायित्व के बारे में भी बताया गया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पट्टेदार के अधिकार कि अभिवृद्धियों के उपभोग का अधिकार है, संपत्ति के नष्ट होने पर पट्टा छोड़ने का अधिकार है, पट्टे से संबंधित संपत्ति की मरम्मत करने का अधिकार है, कर आदि वसूल करने के बाद किराए से काटने का हक, वो वध्य वस्तुओं को हटाने का अधिकार, उगती फसलों को हटाने का अधिकार और अपने हित को अंतरित करने का अधिकार। अब जानते हैं पट्टेदार के दायित्व, जिसको धारा 108 में बताया गया है। पट्टेदार का दायित्व है कि पट्टे की संपत्ति की तात्विक वृद्धि के संबंध में तथ्य को प्रकट करे। दूसरा है कि उसका कर्तव्य लगान की अदायगी करना है। उसका जो कर्तव्य है पट्टेदार का वो लगान की अदायगी करना है। वह जो पट्टा लिया है उस पट्टे की संपत्ति को अच्छी हालत में रखे, वह पट्टे की संपत्ति को युक्त रूप से प्रयोग करे, वह पट्टे की संपत्ति पर अस्थायी निर्माण न करे, वह पट्टे को उसकी समाप्ति पर शांतिपूर्ण वापस करे। ये है पट्टेदार का दायित्व कि उसका जो दायित्व है वो पट्टे की संपत्ति की तात्विक वृद्धि के संबंध में तथ्य को प्रकट करे। अगर पट्टाकर्ता पट्टेदार को अगर कोई संपत्ति दिया है और उस संपत्ति में अगर तात्विक वृद्धि हो रही है, कुछ भी अगर उसे
वृद्धि हुई है उस पट्टे से संबंध में, तो पट्टेदार का यह दायित्व है। अगर पट्टाकर्ता नहीं जानता है तो पट्टेदार का यह दायित्व है कि उसके संबंध में उसको उस तथ्य को प्रकट करे, पट्टे की संपत्ति को अच्छी हालत में रखे, उस संपत्ति पर कोई अस्थायी निर्माण ना करे, अगर समाप्त हो जाता है पट्टा तो शांतिपूर्ण वापस कर दे। ठीक है। अब है पट्टाकर्ता के अधिकार कौन कौन से हैं। पहले जाने पट्टेदार के अधिकार और दायित्व, अब हम जानेंगे पट्टाकर्ता के अधिकार। अधिनियम की धारा 108 के अनुसार पहला है किराए को प्राप्त करने का अधिकार। पट्टाकर्ता जिसने अपना जमीन को पट्टा पर दिया है। किराया को प्राप्त करने का अधिकार, संपत्ति के स्वामी संपत्ति को पट्टे पर इस उद्देश्य से देता है कि उसका स्वामित्व बना रहे और संपत्ति के किराए से नियमित आय भी हो, अतः पट्टाकर्ता किराया मांगने एवं वसूलने के लिए अधिकृत है। दूसरा है पट्टे से संबंधित संविधाओं का पालन करवाने का अधिकार। पट्टाकर्ता पट्टेदार से करारों के पूर्ण करने की मांग कर सकता है। पहला क्या, किराया को प्राप्त करने का अधिकार। संपत्ति का जो स्वामी है मतलब पट्टाकर्ता जो है वो संपत्ति को पट्टे पर इस उद्देश्य से देता है कि उसका स्वामित्व बना रहे। अब जो पट्टा अगर देता है तो ये तो ऐसा तो नहीं होगा कि उस पट्टे को बेच दिया, उस जमीन को बेच दिया, ऐसा नहीं है। उसका जो स्वामी होगा वो पट्टाकर्ता ही होगा और संपत्ति से जो किराया है वो भी आती रहे और पट्टाकर्ता किराया मांगने एवं वसूलने के लिए अधिकृत होगा। ठीक है। जो भी संविदा पट्टाकर्ता पट्टेदार के बीच हुआ है तो पट्टाकर्ता जो भी करार होता है उसको पूर्ण करने की मांग कर सकता है। ठीक है। अब पट्टाकर्ता के दायित्व क्या है। अधिनियम की धारा 108 के अनुसार पट्टाकर्ता द्वारा त्रुटि के प्रकट करने का कर्तव्य। संपत्ति के आश्रित उपभोग के बारे में किसी तात्विक त्रुटि को जिसे पट्टाकर्ता जानता है और मामूली सावधानी बरतकर भी मालूम नहीं कर सकता, पट्टेदार से प्रकट करने को पट्टाकर्ता बाध्य है। यदि पट्टाकर्ता किसी जमीन को, अगर कोई मकान दे रहा है पट्टे पर पट्टेदार को, अगर उस मकान अगर उससे पानी चूता है, ठीक है, छत से, तो पट्टाकर्ता उस बात को बताने के लिए बाध्य होगा पट्टेदार को कि हाँ इस मकान से पानी चूता है, ठीक है, पानी गिरता है, तो पट्टाकर्ता जो है वो बाध्य होगा। दूसरा है पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार को कब्जा देने का कर्तव्य। पट्टाकर्ता पट्टेदार की प्रार्थना पर उसे संपत्ति पर संज्ञा देने के लिए बाध्य है। यदि पट्टाकर्ता पट्टेदार को संज्ञा नहीं देता तो पट्टेदार को यह अधिकार है कि वह इस आधार पर भाटक संबंधी दावा कर सकता है। पट्टाकर्ता जो है वो पट्टेदार को कब्जा देने का कर्तव्य, पट्टाकर्ता पट्टेदार की प्रार्थना पर उसे संपत्ति देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है। और अगर पट्टेदार को यह भी अधिकार है कि वह इस आधार पर भाटक संबंधी दावा कर सकता है। यदि पट्टादार जो है वो किराया नहीं देता है या कोई भी बहाना करता है तो पट्टेदार को यह अधिकार है कि वह इस आधार पर भाटक संबंधी दावा कर सकता है। पहला था पट्टाकर्ता द्वारा त्रुटि के प्रकट करने का कर्तव्य, कि अगर पट्टाकर्ता उस मकान के बारे में जानता है कुछ कि हाँ वो मकान सही नहीं है, फिर भी वह पट्टेदार को मकान दे रहा है तो यह गलत है। पट्टाकर्ता को यह अधिकार होना चाहिए। पट्टाकर्ता का यह अधिकार है कि वह जो है पट्टाकर्ता का जो दायित्व है वह यह है कि अगर मकान दे रहा है तो उसमें जो भी त्रुटि है वो पट्टेदार को बताए, उसके करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए वह बाध्य है। पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार को कब्जा देने का कर्तव्य। अगर पट्टाकर्ता जो है वो पट्टेदार को अगर जमीन दिया है तो वह उस जमीन का कब्जा देने का दायित्व भी है, तभी तो वो पट्टेदार जो है उस जमीन का उपभोग कर पाएगा। अब पता चला ये जमीन उसे दे दिया है पट्टे पे और उसका उपभोग करने ही नहीं दे रहा है उसे, तो ये दायित्व नहीं है। पट्टेकर्ता का दायित्व है कि वह अपनी संपत्ति का उपभोग करने का उसे दे। तीसरा है पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार को शांतिपूर्वक उपभोग करने देने का कर्तव्य। यह समझा जाएगा कि पट्टेदार से पट्टाकर्ता यह संविदा करता है कि यदि पट्टेदार पट्टे में आरक्षित भाटक देता रहे और पट्टेदार पर संविदा का पालन करता रहे तो उस पट्टे द्वारा परिसीमित समय के दौरान वह संपत्ति को निर्विघ्न धारण कर सकेगा। यदि पट्टादार जो है वो संविदा को पूरा करता है
और जो भी किराया है वो समय पर देता है तो पट्टादार जो है वह संपत्ति को निर्विघ्न धारण कर सकेगा, उसका उपभोग कर सकेगा शांतिपूर्वक। अब है पट्टे की समाप्ति, जिसको धारा 111 में बताया गया है। धारा 111 में पट्टे की समाप्ति का उल्लेख किया गया, जिनमें से किसी एक के द्वारा भी पट्टे का समापन हो सकेगा। पहला है समय की समाप्ति से पट्टे की समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। अचल संपत्ति के प्रत्येक पट्टे में क्या होता है, अन्य शर्त के साथ पट्टे की अवधि की शर्त भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसके अनुसार पट्टे की जो अवधि है वो विस्तार, प्रारंभ की तारीख एवं परिसमाप्ति का दिनांक आदि का निश्चय होता है। जो भी करार एग्रीमेंट बनता है उसमें तारीख, प्रारंभ, परिसमाप्ति का दिनांक होता है। अवधि का स्पष्ट विवरण न होने पर अवधि का निर्धारण जो है वो पक्षों की संविदा पर निर्भर होगा, जिसके प्रभाव में कृषि एवं व्यापार के सिलसिले में होने वाले पट्टे की अवधि वर्षानुवर्षीय मानी जाती है तथा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया पट्टा जो है वो मासानुमासी अवधि का पट्टा माना जाता है। अवधि की सीमा निश्चित होने से पट्टे का जो अंत है वो निश्चित होता है। अतएव समय का बीतना पट्टे की समाप्ति का एक प्रमुख तरीका है। जो भी एग्रीमेंट बनता है पट्टा का उसमें समय सब चीज़ दिया हुआ होता है, दिनांक। अगर उस दिनांक पर पट्टे की समाप्ति हो रही है, समय की समाप्ति हो रही है तो पट्टे की भी समाप्ति हो जाएगी। दूसरा है उल्लिखित घटना के घटित या न घटित होने पर पट्टे की समाप्ति। पट्टा जो है वो निम्नलिखित रूप में हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जो है इस ने इस बाग में बाग मान्यता पर 5 वर्ष के लिए किराए पर दिया कि बाग के सभी वृक्षों में हर वर्ष फल आएंगे। यदि सभी वृक्ष में किसी वर्ष फल न आए या कुछ वृक्षों में ही फल आए तो पट्टा शून्य होगा। 2 वर्ष या उस वर्ष उस बाग के कुछ वृक्षों में फल नहीं आए तो शर्त के अनुसार पट्टा समाप्त हो जाएगा। जो है इस मान्यता पर दिया कि 5 वर्ष के लिए किराए पर दिया कि बाग में हर वर्ष फल आएंगे, लेकिन अगर किसी वर्ष फल नहीं आता है तो वो पट्टा समाप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तीसरा है पट्टाकर्ता के हित की समाप्ति से पट्टा समाप्त होगा। इस प्रकार की समस्या उस परिस्थिति में उठती है जब पट्टाकर्ता का स्वयं का हित सीमित होता है। जैसे प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत देखें तो हिंदू विधवा की संपत्ति जो है वो पट्टा जन्य हित का उपपट्टा वंध्यकार द्वारा बंधक की गई संपत्ति का पट्टा आदि ऐसी परिस्थितियां जिनमें किए गए पट्टे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 111C के अनुसार समाप्त हो सकते हैं। अगर पट्टाकर्ता का ही स्वयं का हित ही सीमित है तो पट्टाकर्ता के हित का अंत होगा तो पट्टा की भी समाप्ति हो जाएगी। विलयन द्वारा पट्टे की समाप्ति। पट्टा जन्य हित एवं पट्टा करने के बाद पट्टाकर्ता में अवशिष्ट स्वामित्व दोनों स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, परंतु इस स्वतंत्र अस्तित्व की स्थिति तभी तक संभव होगी जब तक कि दोनों हित दो विभिन्न वस्तुओं निहित होगी। यह स्वतंत्र स्थिति उस समय असंभव होगी जब तक कि दोनों हित एक व्यक्ति में एक ही साथ सन्निविष्ट हो। पांचवा है अभिव्यक्त समर्पण द्वारा पट्टे की समाप्ति। ठीक है, समर्पण करके कि जैसे ने व को किसी मकान का पट्टा 4 वर्ष के लिए किया। ठीक है, व ने क्या किया, 3 वर्ष के उपभोग के बाद मकान जो है को वापस दे दिया। ने समर्पण स्वीकार कर लिया। इसे समर्पण कहते हैं। समर्पण, ठीक है, वापस कर देना, खुद ही वापस कर देना कि अब मुझे नहीं लेना। 4 वर्ष के लिए अगर दिया है और 3 ही वर्ष में वापस कर देता है तो वह पट्टा समाप्त हो जाएगा। पट्टे की विवक्षित समर्पण से विवक्षित समर्पण को कानून के अनुसार समर्पण भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कुछ परिस्थितियों के आधार पर अवधारणा होती है कि पट्टाधारी ने पट्टे वाली संपत्ति से संबंध हटा लिया है और पट्टाकर्ता ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया। स्वयं ही मतलब पट्टाधारी जो है, पट्टेदार जो है वो संपत्ति से अपना हित को हटा लेता है। समापहरण या जब्ती द्वारा पट्टे की समाप्ति। पट्टे का समापहरण द्वारा भी संभव है, जिसके अनुसार क्या होता है, पट्टाकर्ता तथा पट्टादार दोनों पक्षकारों में ऐसा करार होता है कि निर्दिष्ट परिस्थितियों के घटित होने पर पट्टा शून्य हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।
कि पट्टेदार के अधिकार और दायित्व और पट्टेकर्ता के अधिकार और दायित्व और पट्टे की समाप्ति कैसे होती है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।